नमस्कार आनंद वर्धन जी। सबसे पहले तो मैं आपको आपके इतने एक अच्छे मोहब्बती प्रेम भरे अभियान के लिए मुबारक देता हूँ। आपकी पैगाम मोहब्बत यात्रा जो आप कर रहे हैं, संदेशा पंजाब दा, उसकी पूर्व संध्या पे मैं आपको बहुत 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 मुबारक देता हूँ। आपके साथ जो और साथी जो इस पुण्य काम में, मोहब्बती काम में जुड़े हैं, जो संयोजक हैं, बख्तार सिंह जी, अरविंद कुशवाहा जी, बहन नूतन, शेख हुसैन, भूपेश भूषण, राम धीरज, शुभम महाजन, ओपी शाह, डॉक्टर कृष्णा प्रसाद, और जो आपके आई कैन ऑल इंडिया पीस मिशन है, फ्रीडम फाइटर्स फैमिलीज़ वेलफेयर एसोसिएशन है, मैं सभी संयोजकों को इस मोहब्बत भरी यात्रा के लिए मुबारकबाद भी देता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ। आज के संदर्भ में ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेरे को लगता है। मैंने शायद आपसे साझा किया था कि मेरा जन्म तो दिल्ली में हुआ, गालिब की गलियों में, वो भी बहुत मोहब्बती इंसान थे। लेकिन एक फ़िज़िकल बर्थ दिल्ली में हुआ, लेकिन जो एक स्पिरिचुअल बर्थ होता है, जिसको कहते हैं आध्यात्मिक बर्थ, वो अमृतसर में हुआ। अमृतसर में जब मैंने गुरुद्वारे के दर्शन किए, हरमिंदर साहब जब गया, वहाँ पर मेरे को एक स्वामी जी ने एक बहुत बड़ी, उनका एक पैगाम मेरे को, निर्मल स्वामी जी, मुझे याद है अभी तक, उनका एक संदेशा मिला जो इसमें उन्होंने कहा कि होगा तेरी महफिल में कोई और भी जलवा, होगा तेरी महफिल में कोई और भी जलवा, मुझको तो हर तरफ मोहब्बत ही मोहब्बत नज़र आई। तो मैं इसलिए भी आपको मुबारक देता हूँ कि आप उस शहर में जा रहे हैं। गुरु नानक देव जी की वाणी, गुरुओं की वाणी, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। देखिए, कबीर साहब जो उनके कंटेम्प्रेरी थे और सेम थॉट्स रखते थे, को पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ और पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो दोनों, सभी गुरुओं ने ये कहा, सभी गुरुओं ने प्रेम पे इतना कुछ क्यों लिखा गया, हम सोचें जरा। खासकर मैं इसलिए भी आपको मुबारक देता हूँ कि आज की जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसके लिए ये संदेश बहुत ज़रूरी है। आप क्योंकि राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे हैं, तो राष्ट्र निर्माण के लिए तो सबसे ज़रूरी यही बात है। अगर मोहब्बत नहीं होगी, आपस में बातचीत नहीं होगी, तो राष्ट्र निर्माण कहाँ से होगा? दिस इज़ बेसिक बात है। इसीलिए प्रेम पे इतना कुछ लिखा गया। उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, और अपना तो पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो आपका ये जो पैगाम मोहब्बत है, आपका, बाकी साथियों का, मैं इनको बार बार सैल्यूट करता हूँ, मुबारक देता हूँ, क्योंकि इसी चीज़ की कमी है। खाली नानक कबीर ने नहीं कहा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात आती है। बताइए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये आता है कि टू सिक्योर जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल फॉर ऑल, उसका फार्मूला दिया है कि ये कैसे होगा, सबको हर एक घर में दिया भी जले, अनाज भी हो, ये कैसे होगा? ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, प्रमोट फ्रेटर्निटी, भाईचारा बढ़ाना, प्रेम करना, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पहला सफ़ा है। नर्सरी में पहले ये पढ़ाया जाता है। पर अफसोस की बात है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की जिन्होंने ओथ ली है, जो चीफ जस्टिस देखिए, वो भगवा पहन के मंदिर जा रहे हैं। वो तिरंगे को अपना नहीं समझते हैं कि वो निशान है देश के लिए। वो ध्वजा, मंदिर की ध्वजा को निशान बता रहे हैं एकता का, जिसमें दलित को जाना मना है। तो ये मोहब्बत नहीं फैला रहे हैं। तो प्रॉब्लम जो मोहब्बत नहीं फैला रहे हैं, मोहब्बत नहीं होगी तो देश निर्माण हो ही नहीं सकता। मैं इसीलिए कहता हूँ, आपका जो ये आपने, और खासकर 2024 के संदर्भ में जो आपने कहा, राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में जो आप बात कर रहे हैं, तो ये नेक्स्ट जनरेशन को आपको बताना, हमें बताना बहुत ज़रूरी है कि बेटा, बिना पीएम के ये नहीं होगा। 30 करोड़ को जो नौकरी नहीं मिलती, वो इसीलिए नहीं मिलती कि प्रेम नहीं है। और जो आदमी आपको मदारी बन के एक लंगूर नचा रहा है, ये रामायण में आता है
कि कलयुग में मदारी जो है वो लंगूर की तरह नाचेंगे लोग। ये जो राम मंदिर की बात कर रहे हैं, ये नहीं इनको नहीं पता कि राम क्या थे। राम इनके लिए आदर्श नहीं है। ये सारा काम जो नफरत, ये तो नफरत फैला रहे हैं। टीचर स्टूडेंट्स को कहती है माइनॉरिटी के बच्चे को मारो। 12 साल की बच्ची ये बोलती है गोली मारो सालों को। पार्लियामेंट में वो गाली देता है एक पागल आदमी, और उसके जो अन्नदाता हैं वो उसको कुछ कहते नहीं है। क्यों नहीं कहते? क्योंकि तो उनकी अपनी फाउंडेशन ये है, हम सबको पता है। वो लाशों के ढेर पे उनकी फाउंडेशन बनी है। 2002 में क्या हुआ सबको पता है। और उनका भी मैं कसूर नहीं कहता, मेरे को तो उन पे तरस आता है, क्योंकि उनको प्रेम मिला नहीं है। वो पैदा हुए थे जिस परिवार में आप सोचो कि पिताजी चाय बेचते हो, 6 बच्चे पलते हो, तो ठीक है, एक बच्चा अपना रिबेल होके निकल सकता है कि उसको प्रेम नहीं मिला, वो चला गया। जहाँ जहाँ वहाँ गया उसको ठोकर मिली, उसको प्रेम मिला ही नहीं। जिस जिस आश्रम में गया वो विवेकानंद जी के, उसको ठोकर मिली, वहाँ से निकाल दिया। तो बेचारे को प्रेम मिला ही नहीं, तो वो कहाँ से देगा वो प्रेम? ये एक साइकोलॉजी समझना भी नेक्स्ट जनरेशन के लिए ज़रूरी है कि प्रेम कितना ज़रूरी है और प्रेम कौन दे सकता है। आपको वो प्यासा का गाना याद होगा, बड़ा अच्छा, तंग आ चुके हैं कश्मकशे जिंदगी से हम गमशुदा हैं, लाएं कहाँ से खुशी के गीत, देंगे वही जो पाएंगे इस जिंदगी से हम। तो जिसको नफरत मिली है वो नफरत ही देगा, आप उससे तवक्को मत करो। वो जो गालिब कहते हैं, जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्यों किसी से गिला करे कोई। तो तवक्को समाज आपसे कर रहा है, आपके साथियों से कर रहा है। आनंद वर्धन जी, मैं पहले भी ये बात सब दोस्तों को कहता हूं कि आनंद वर्धन वैसे तो मेरे से उम्र में 1 आध साल छोटे हैं, लेकिन विजडम में 500 साल आगे हैं। मैं इसलिए आपको सलाम करता हूं कि आपने नस पकड़ी है कि ये क्यों हो रहा है सब कुछ। ये इसलिए हो रहा है कि नफरत बांट रहे हैं, प्यार नहीं बांट रहे हैं। राम को भी बेच रहे हो तो राम को बेच रहे हैं। मैं आज किसी का सुन रहा था, कह रहे वो राम को या किसी भगवान के दर्शन करने नहीं जाते, वो तो दर्शन देने जाते हैं महाराज। वाह क्या बात है। तो उनसे आप तवक्को कर रहे हैं कि वो आपको नौकरी देगा, जो 10 साल से लोगों को पागल बना रहा है, और अब कहता है 2047 में बढ़िया होगा। 3rd प्लेस पे आ गई इकोनॉमी, 5 प्लेस पे आ गई। गरीब गरीब है, रईसों के खाते बढ़ गए, उससे मेरे को क्या फर्क पड़ता है आप 3rd है या नंबर 1 है। 80 करोड़ को खाना नहीं मिल रहा है, 90% को जो न्यूट्रिशन पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है, 50% से ज्यादा महिला को खून की कमी है, 50% से ज्यादा बच्चों का शोषण होता है, 30 करोड़ के पास नौकरी नहीं है, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बलात्कार होता है, 2 महीने तक केस रजिस्टर नहीं होता, पार्लियामेंट के अंदर चीरहरण होता है, मणिपुर में रेप इतने होते हैं कोई एक्शन नहीं लेता, चीफ जस्टिस वो खाली नूरा कुश्ती करके लोगों को पागल बना देते हैं। तो आप किससे उम्मीद कर रहे हैं? जहां चीफ जस्टिस को कुछ नहीं पता है कि मेरी ओथ का क्या मायना है, देश कैसे बनेगा, राष्ट्र निर्माण कैसे होगा। तो प्रेम फाउंडेशन है। मेरे को बड़ी खुशी है आप सभी जगह जहां जा रहे हैं, जलंधर, चंडीगढ़, दिल्ली, गुरदासपुर, गुरदासपुर की बात, गुरदास मान का वो गाना सुनिए, दिल का मामला है। फ्यू मिलियन, उसने घर बैठे लाखों लोगों को दिल जीत लिए। जलंधर में, मैं तो इन सभी शहरों में जाता हूं, इन सभी शहरों में स्टूडेंट से मेरी बातचीत रहती है। इतने मोहब्बती लोग हैं पंजाब में, मेरा सबको सलाम करिए आप। लेकिन ये क्योंकि इनको प्यार मिला ये नहीं दे सकते आप, इसलिए हमें ही करना होगा। आप देखिए पंजाब ने, जो पंजाब के इतने सेक्रीफाइसेस है पंजाब के, देखिए उन किसानों को आप कहते हैं आतंकवादी है। 1 साल आपने तंग रखा, दुखी किया, आज भी दुखी हैं। सबसे ज्यादा जवान वो भेजते हैं आपके लिए, अन्न वो भेजते हैं। पंजाब ने सबसे ज्यादा डेथ सेंटेंस जो हुए, हैंगिंग हुई, सबसे ज्यादा पंजाब के लोगों की हुई। लाइफ इंप्रिजनमेंट सबसे ज्यादा पंजाब की हुई। जब देश को पैसे की जरूरत पड़ी, सबसे ज्यादा सोना पंजाब ने दिया। कोविड हो गया तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए। मैं जगह जगह, मैं बहुत खुशकिस्मत हूं क्योंकि घर में गुरु ग्रंथ साहब का पाठ सुबह शाम होता था, तो सिस्टम में आ गया। इनको प्यार नहीं मिला, इनसे प्यार की तवक्को मत करो, हमें करनी नहीं है।
करनी ही नहीं है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन को तो बताना है, क्योंकि इनको प्यार नहीं मिला। चीफ जस्टिस की भी यही हालत है, उनको प्रॉपर अपब्रिंगिंग नहीं हुई। डरपोक पिताजी के यहाँ पले तो वो डरपोक ही रहे, जिनको प्यार नहीं मिला वो नफरत बांट रहे हैं। तो आनंदवर्धन जी, आपको मैं इसलिए बार बार सलाम करता हूँ कि ये बच्चों को बताना ज़रूरी है। प्यार जब फाउंडेशन होगा तो सब कुछ होगा, फिर ये सब हो जाएगा। हर एक घर में दिया भी जले अनाज भी हो, अगर ना हो कहीं ऐसा तो एतराज़ भी हो, रहेगी कब तलक वादों में कैद खुशहाली, हर एक बार ही कल क्यों कभी तो आज भी हो। हम वादों पे ही बच्चों को, नौजवानों को पागल बनाती जा रही हैं सरकारें इतने साल से, और पिछले 10 साल से जो नफरत हुई है और पागल बनाया, वो तो उसका तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। जो मैंने कहा जैसे राम को ही बेच रहे हैं, तो बेचारे एक बच्चे की हमारी क्या औकात है। तो फिर से आपको बहुत बहुत मुबारक सभी दोस्तों को, और मेरा ईमेल आप शेयर कर सकते हैं ashokarora2310@gmail.com। खासकर नौजवानों से जब भी कोई इशू होता है, आई एम ऑलवेज ए टेक्स्ट अवे, ईमेल अवे। फिर से आपको बहुत 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 मुबारक आनंदवर्धन जी। आप ऐसा, ये है समाज सेवा, इसको समाज सेवा कहते हैं। आप कहते हो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आप पे जोक्स बन गए हैं कि लेकिन आप पैक करके ले जा सकते हो। हजारों करोड़ आप पैक करके ले जा सकते हो। कैसे लोग पागल बन रहे हैं। तो लोगों को इसलिए मैं समझता हूँ कि देश को, खासकर नौजवानों को ये बात बताना, ये पैगाम मोहब्बत को मैं फिर से बार बार मैं कोशिश करूँगा, फिर से आपकी यात्रा में जुड़ता रहूँ जहाँ जहाँ मेरे को मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।